हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 2 99 सेट जो ग्रुप डी 2022 के हुए थे उसके सभी क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा पूरे 99 सेट को प्रैक्टिस ना करना पड़े। यानी हमने उसमें से 400 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जिसको आप क्लास करके कि उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट, सारे ईज़ी, मॉडरेट, हाई लेवल सभी क्वेश्चन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 2 है जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो ये सभी टॉपिक हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के। साथ में मैं बता देता हूँ कि मेरा एनटीपीसी 2026 के लिए टारगेट बैच है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप आगे टारगेट करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा बैच है जो अभी ऑफर प्राइस में आपको 99 में मिल रहा है। कहाँ मिलेगा ये बैच? मैथ्स बाय डीपी ऐप पे। बाकी ये वीडियो आप लोग देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन आते ही ये उल्टा कैसे हो गया? चलिए कोई नहीं। और मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही तो है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग, क्लासेस लाइव हो चुकी है? सभी लोग लाइव हो चुके हैं, आ चुके हैं? सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे आवाज़ आ रही है? हाँ, एक बार आवाज़ का बता दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे लगाना। चलिए, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है और क्लास नंबर 2 है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹840 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में अरिथमेटिक की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस से आता है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2024, 25, 22, 21 जितने भी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है? प्रॉफिट लॉस से। तो इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन इस बार लिया गया है यहाँ पे। इसको पढ़ने के बाद आप प्रॉफिट लॉस के अगर 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 3 आते हैं, सारे के सारे बन जाएँगे इसी क्लास से। तो अब इस क्वेश्चन ने बोला कि ₹840 में जब बेचा जाता है तो 20 हानि होती है। तो अगर मान लीजिए 20 की हानि का मतलब क्या हुआ कि 80% जो है इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन क्या हुआ है? ₹840 और आपसे 25% का लाभ पूछा गया है, यानी 125% वैल्यू आपसे पूछी। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे इनका रेशियो बना के सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन बनाना चाहे तो, या फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसको काट लीजिए। देखिए 8 से ये कट जाएगा, 0 और छोटा अगर बनाना चाहे तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, या फिर 4 से काट दिया 2 बार, 4 से काट दिया 2 और 1। तो यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी? 21 है, यानी ये इससे हमारे पास 10.5 गुना पे है। इस वाले में भी हमको 10.5 का गुणा कर लेना है, बस इतना ही करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि पहले आप इस 125 का 10 में गुणा कर लीजिए। तो आप बोलेंगे ये 1250 हो गया। आंसर 1250 से ज़्यादा आएगा। फिर इसी 125 में 0.5 का जब गुणा करेंगे, यानी इसका आधा कितना होता है? 62 तो इसमें अगर हम 50 जोड़ देंगे 1300, यानी कि लगभग ये 1312.5 के आसपास हो जाएगा। वैसे बेसिक कैलकुलेशन है। किसी को रेशियो बनाना होता तो यहाँ भी बना सकता था, तो ऐसा भी कर सकता था कि 80 और 125 हमारे पास है। यहीं काट लेते, इसको हम 5 से काटते तो ये बार में 5 से काटते तो ये ठीक है। और तो कटने वाला नहीं था। इसमें जिसकी वैल्यू दी थी, 16 की वैल्यू दिया था हमारे पास 840, तो हम 25 वैल्यू भी निकाल सकते थे क्या होने वाला। और अगर दूसरे तरीके से सोचा जाए तो हम इसका ऑप्शन से कटने वाला नंबर भी ढूँढ सकते थे कि 25 से कटने के वाले नंबर कौन से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। इसमें सभी कट नंबर लगभग 25 से कटने वाले ही दिए गए हैं, पॉइंट में दिए गए हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल तो काम नहीं करता, आपको बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ता, वो किसी भी तरीके से कर लीजिए। नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी मिलती हैं, अगर एक बार क्लास चल गई तो सभी के सभी मिलेंगे। वाइज़ प्रॉब्लम है, ट्रिक के साथ सारे पता चले। जो क्वेश्चन जैसा उसके लिए ही ट्रिक लगाएँगे ना, जब क्वेश्चन अच्छे होंगे तब ट्रिक लगाएँगे, जो क्वेश्चन आसान है तो उसमें क्या ही करेंगे। आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या? एक बार मैं चेक भी कर लूँ। आवाज़ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से लगभग, यहाँ से तो सारा कुछ ओके ही है। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। हाँ, अगर थोड़ा-सा आवाज़ कम आ रही है तो वो बता सकते हैं आप लोग। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, शायद जल्दी आ जाए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य को 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद वह 5% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन का मतलब अगर आप एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये कॉमन तरीके से ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए 10% अधिक अंकित करता है, मतलब ₹100 वाला सामान था, वो ₹110 में लिखा हुआ है।
5% का लाभ अर्जित करता, मतलब बेचा है कितने में? 105 में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने की छूट मिली? तो बोलेंगे ₹5। किस पे मिला है? तो बोलेंगे इस 110 पे। अब ये 5 से कट जाता है 22 बार में। अब 22 बार में कट गया, नहीं 1/22 की वैल्यू जिनको याद है वो तो देखिए बड़े आसानी से कर देंगे, 4.54 के आस-पास होता है, एप्रॉक्स होता है। बाकी ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। देखिए 3-4 तो बन ही नहीं सकते। आपको पता है कि 4% जो होता है 1/25 होता है। 3% 1/30 के आस-पास होगा। ये 5 जो होगा ये 20 के आस-पास होगा। तो यही वाला नंबर है जो इसके आस-पास आने वाला है। अगर जिनको नहीं भी आता भाग देने, इसमें 100 से गुणा करके भी कर सकते हैं। ईज़ी तरीके से निकल सकता है। चलिए बताएँगे। देखिए दूसरा चीज़ इसको और ईज़ी करना चाहते हैं। 10% अधिक का मतलब 10 वाले को हमने ₹11 में लिखा, पहला चीज़। फिर हमने इस पे छूट दिया ए से ₹20। फिर उसके बाद भी हमको लाभ हो रहा है 5%। 5% का मतलब 1/20 का वाले सामान ₹1 का लाभ कमा रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज़ क्या होता है कि देखिए जो सामने-सामने कट जाए काट लीजिए, अगर इधर वाला कट रहा है तो काटिए, नहीं तो इसका उल्टा गुणा होता है, इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर। ए और बी का जो मान होगा हमारे पास 11 दूना 22, 22 वाला सामान हम 21 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से हानि कितने की हो गई हमारा 1 बटा, हानि मतलब छूट कितने का होगा 1 बटा 22, जो हमारे पास 4.54 के बराबर हो जाएगा अप्रॉक्स। वही सेम चीज़ ये है, ठीक है? सक्सेसिव भी लगाना चाहें तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं कि पहले बढ़ाया गया था, फिर कुछ घटाया गया होगा, रिज़ल्ट 5% का है, यानी अगर अगर कोई सक्सेसिव सोचता तो ऐसे सोचता। मान लीजिए पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर x% कम हो गया, फिर 10 गुणे में माइनस x बटे में 100, ये बराबर में हमारे पास 5 आना चाहिए। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 4.5 के आसपास ही मिलने, वही सेम चीज़ है। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखिए अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक पूरा कोर्ट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपके पास, जब तक सारी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो एग्ज़ाम अभी कुछ फाइनल नहीं है। मेबी हो सकता है कि दिसंबर में हो या हो सकता है जनवरी में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको पहले इसको पढ़ना है। अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट बना के रखिएगा। बाकी चीज़ें तो देखिए जब भी होंगी सबके लिए बराबर होने वाली है। किसी के लिए ये समय लेट हो रहा है तो उसके लिए फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग आपके साथ कॉम्पिटिशन में और बढ़ने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ रहे तो वो ऐसे ही पीछे होते चले जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक थोक व्यापारी को तेल के एक टिन को ₹540 में बेचने पे 10% की हानि हुई। अब यदि वह समान क्रय मूल्य वाले तेल के एक अन्य टीन को ₹696 में बेचने का फैसला करता है, तो दूसरे टीन के बिक्री पर उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 2025 में ये बहुत बार क्वेश्चन मिला आपको। ये पहले में क्या बोला गया कि 540 में बेचने पे 10 की हानि होती है। 90% की वैल्यू, 90% 10 कम होगा तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 540 दिया। और हमसे पूछा गया है कि अगर इतने में बेचते हैं, यानी इस वाले वैल्यू को हम कितने बेचते हैं? 696 में बेचते हैं तो कितने का हमको लाभ या हानि होता। तो अगर इस यूनिट की वैल्यू ये दिया तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, बेसिक क्वेश्चन। जैसे भी चाहे वैसे काट लीजिए। हमने देखा कि इसका ये गुणा 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 6 गुना पे। यही तो है ना, 9 गुणे 6 54 आ जाएगा, तो इसमें भी ये नंबर 6 गुना पे रहा होगा। अब 6 गुना रहा होगा तो यहाँ वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम इसमें 6 से भाग दे देते हैं। देखिए 6 से भाग देंगे तो एक बार, और यहाँ से कितना बचेगा 3, तो 6 6 छ, यानी ये 116 आ गया। यानी ₹100 का सामान था, एक बार हमने 90 में बेचा और एक बार 116 में बेचा है। तो ये 16% का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रॉफ़िट हो जाएगा, अगर हम इसको 696 बेचेंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप चाहें तो इनका अगर कुछ कटने वाला नंबर है तो रेशियो भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा आंसर और ईज़ी आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन लिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पे 5,000 में बेचता है। विपिन इसे कासिम को उस मूल्य पे बेचता है जिस मूल्य पे बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। हाँ, आप लोग भी साथ में लगाइएगा। चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बताया गया है, और उसमें तो है क्या, रिलेटिव स्पीड का एक छोटा-सा टाइप है, फिर 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप ट्राई करिएगा, आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? आशीष जो है विपिन को एक गाय 20% की हानि में देता है, यानी 80% की वैल्यू है। विपिन इसे कासिम को उस मूल्य पे बेचता है जिस मूल्य पे बेचने पे आशीष को 15% का लाभ होता है। तो विपिन को कितना लाभ होता है, बस यही आपसे पूछ, बिल्कुल कराए जाएँगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक वाले ही क्लास पे ही कराए जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो ट्रिक वाली क्लास पे ही कराए जाएँगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताते रहिए साथ में आप लोग। हाँ, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन तो लगाइए आप लोग। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया? 80% जो वैल्यू है वो क्वेश्चन का है 5।
ये तो पहला लाइन है। यही बोला ना 20% की हानि पे इतने में बेचता है यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फिर क्या होता है देखिए आशीष बिपिन को ये गाय देता है 20% की हानि पे। फिर बिपिन इससे क्या देता है कासिम को उस मूल्य पे बेचता है जिस मूल्य पे बेचने पे आशीष को 15% का लाभ होता है। यानी क्वेश्चन में थोड़ा-सा घुमा के दिया हुआ है। हाँ, देखिए यहाँ पे लाभ जो हो रहा है किसके हिसाब से? आशीष के हिसाब से 15% यानी इसका हमको 115 यूनिट की वैल्यू यही तो हमको निकालना है 115% की वैल्यू। अब चाहे तो यहाँ से इनका रेशियो बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो देखिए 5 से इसको काट दिया हमने, 5 से इसको काट दिया हमने 23 बार में, तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर रेशियो बनाना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस 23 यूनिट की वैल्यू इससे निकालें। 16 से अगर काटा जाए इसको बार में कटेगा। देखिए अगर इसको थोड़ा छोटा भी कर लें, अगर इसको हम 8 कर लें, ये वाला कितना हो जाएगा तो बोलेंगे क्या पूरा ही काट लीजिए, ठीक है? तो ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? काटना है ही तो यहाँ से अगर आपने देखा कि 16 से तो ये 3 बार चला जाएगा, 16 तिया 48, यहाँ बचा हमारे पास 2 और 0 यानी कि 16 से 1 बार और चला जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 बार अगर हमारे पास यानी 40 बचा हुआ तो 16 दूना 32, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था 48 था, 20 था, 1 बार गया, 40 गया यानी कि हमारे पास 2 बार और इसमें हम ले जा सकते हैं। तो अब 2 बार चला गया और 32 8 है तो 5 बार यानी कि हमारे पास ये लगभग कितना आ गया? तो 12.5 गुना पे हमारे पास आएगा। अब ठीक है 312.5 गुना तो वही सेम वैल्यू इसमें भी कर सकते हैं 12.5 गुना और ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। लेकिन पूछा क्या है इसमें? इस समय विपिन को कितना लाभ होता है आपसे ये पूछा गया। विपिन के लाभ की वैल्यू आप निकालिए कितना? अभी चोर पुलिस पे ही रुके हुए हैं और इसको लगाना भी था साथ में आपको। देखिए 2000 जो 22 वाले ग्रुप डी के वाले पेपर में थे ना, अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो ये तो मान लीजिए ईज़ी वाले क्वेश्चन है। जैसे-जैसे आगे आप बढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जिस लेवल का एसएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीडीएस में भी नहीं आते, उस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से, तो समझ लीजिए कि अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि क्या सभी सेट में ऐसे आ जाएँगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी के सेट में हो सकता है कि बहुत ही आसान आ जाए प्रॉफिट लॉस और किसी के सेट में ऐसा आ जाए कि जो थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाए। दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी आपके पास बाकी आप लोग बताते रहिए। विशाल कुमार, सौरभ ठाकुर। हाँ, जो यूपीएसआई वाला कोर्स है ना, उसमें वो जो प्रीवियस ईयर वाली क्लास है, अभी उसमें चलेगी। अभी एग्ज़ाम का डेट जैसे फाइनल होगा, उसके पहले उसमें कराए जाएँगे कि आप ट्रिक भूलें। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाइए, उस तरीके से उसको करते रहिए। बिल्कुल। चलिए तो ये ईज़ी है, इसमें तो कर ही सकते हैं। देखिए इसमें गुणा करना देखिए अगर किसी को दिक्कत हो कि गुणा कैसे करना है, तो आप 23 का गुणा पहले 300 में कर सकते हैं कि 23 तिया 69 देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको माइंड में करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन आ गया तो। तो इसमें जुगाड़ भी लगा सकते हैं ऑप्शन से या फिर डिजिटल सम वो बात की बात है। अगर नॉर्मली करना चाहे देखिए 23 का 3 में कर लेंगे, फिर 23 का हमारे पास 10 में होगा तो ये 230 हो जाएगा। फिर 23 का 2 में करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। इस तरीके से फिर 23 का हम पॉइंट में करेंगे, यानी पॉइंट में ही आंसर हमारे पास आने वाला है। इससे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट में जो नंबर आया ना देखिए 23 और गुणे 5 कर देंगे 115 115 मतलब 11.5 यानी इससे आपको आइडिया लगेगा कि पॉइंट वाला नंबर होगा जो हमारे पास ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें। अगर हम घटाते भी हैं इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा और ये कुछ छोटा ज़्यादा दिख रहा है हमको तो अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है? हाँ, बिल्कुल मिलने वाला है अगर मैथ्स बुक जो रहस्य वाला अभी बुक है वो आपको मिल जाएगा। अभी आज 11 हो गई ना तो 14 तारीख को उस पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। आप कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। देखिए ये हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा 2025 में बहुत सारे पूछे गए। 22 में भी आए थे, एनटीपीसी वाले में भी आए थे और ये कॉमन क्वेश्चन है। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और ईज़ी वाले भी आते हैं। एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी का बाट उपयोग करता है, वास्तविक वज़न 900 ग्राम है। यानी हमेशा इसमें क्या होता है कि हम वेट को उल्टा लिखते हैं। अगर हमको सीपी और एसपी में उसको लिखना है, तो जो हमारे पास जितना देता है उसको सीपी बन जाता है यानी उल्टा कर देते हैं और इधर वाला क्या आता है 1000 ग्राम। बाकी यहाँ से आप प्रॉफ़िट लॉस निकाल लीजिए, है नहीं इसमें। ये 100 1000 था तो 1 ज़ीरो और काट लीजिए। यानी 1 का लाभ हुआ 1/9 1/9 कितना होता है 11.11% होता है या फिर इसको 100/9% भी भी एक ही चीज़। 100 से गुणा करते तो ये सीधा 100/9 आता है यानी वाला ऑप्शन सही है इसमें। ध्यान रखिएगा जैसे हम क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1000 ग्राम के जगह पे दिया है 900
इसी का जब उल्टा कर देते हैं तो ये सीपीएसपी का रेशियो बन जाता है। यानी कभी भी वेट या आर्टिकल जो कुछ भी दिया हो उसका अगर आप रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा वेट वाले को हमको रिवर्स करके लिखना होता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर को इतने रुपए में बेचने में दुकानदार को 5% की हानि होती है, 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए? ये कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन। देखिए इसमें हानि हो रही है मतलब ये 95 की वैल्यू है, तो इससे कटने वाला नंबर दिया होगा, यहाँ पॉइंट में तो है नहीं कुछ, 30875 और 7% का लाभ चाहिए मतलब हमको 107 की वैल्यू चाहिए। तो आप 2-3 तरीके से सोच सकते हैं, 107 से कटने वाला नंबर ढूँढ सकते हैं अगर कोई ढूँढना चाहे तो। 107 से सीधा कट जाएगा और लगभग देखिए इससे 30 गुना पे यानी यही सब नंबर आ सकते हैं आस-पास वाले में। बाकी उससे बेहतर क्या होगा कि आप इसको काट के देखिए कितनी बार में कट रहा है, उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 से हम यूनिट डिजिट से लगा नहीं सकते क्योंकि सारे ऑप्शन एक ही जैसे दिए हैं, तो भाग आपको देना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ ऐसा कॉमन नंबर नहीं दिया है कि इनको काट दिया जाए और काटने के बाद इनका रेशियो बनाया जा सके, मतलब आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भाग देना होगा। ई कहाँ से आ गया? इसमें आंसर मत सोचिए कि यही वाला आंसर हमेशा होगा, आंसर चेंज हो सकता है, ये गलती से जो टाइपिंग है ना, कलर चेंज करने की कोशिश, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन को आंसर गलत भी कर दिए हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा, इस आंसर के ऊपर भरोसा नहीं करना आपको, ठीक है? कि ये कलर चेंज है तो यही आंसर होगा हमेशा। चलिए बताइए, जल्दी से बताएँगे सभी लोग। काटिए और निकालिए कितना आने वाला है। 95 यूनिट की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब एप्रोक्सिमेशन भी लग सकता है, अगर एप्रॉक्स देखें तो 95 से लगभग देखिए तो थोड़ा ज़्यादा होगा। 95 का 3 गुना, अगर मैं सिर्फ़ 300 में भाग दूँ, तो भी ये 3 गुना से 3 पॉइंट समथिंग गुना पे ज़्यादा होगा, बाकी आगे की तो कट ही जाएगा नंबर। तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा बड़ा इनको तो आप नहीं ले सकते हैं। अब आपके पास 2 आंसर आपके आस-पास हैं, थोड़ा ज़्यादा में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको भाग देना पड़ेगा क्योंकि सारे आंसर ऐसे दिए थे ना, कि जहाँ पे आपको काट के ही जा सकते हैं। कितना होगा? जल्दी से बताएँगे। काटना भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, इतने सारा वैदिक्स मैथ्स इतना सारा कुछ पढ़ लिए, उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? बिल्कुल बताएँगे। अगर देखिए आप लोग को कमेंट करके नहीं बताना तो बताइए, सिर्फ़ मैं ही लगाता चलूँगा, ठीक? कई सारे लोग बोलते हैं सर आप सिर्फ़ बस पढ़ाते चले जाते हैं। तो आपको भी मौका दिया जा रहा है तो आप भी करिए। नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा तो मैं तो करता ही चला जाऊँगा। फिर आप भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, अगर पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं तो। बाकी जो लोग बाद में रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, ये तो ठीक है। कुछ भी जो भी पढ़ेंगे उनके लिए हो सकता है कि लगे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लेकिन सोनीलाल बता रहे हैं कि पहला आएगा। ठीक है, तो आप करके देखिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदार के बीच 1 और 3 और 5 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सेदारों के बीच का अंतर दिया है, तो कंपनी की कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ निकालने के पहले देखिए कई तरीके से सोचना होता है एग्ज़ाम में। कुल लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो 1 है, 3 है और 5 है। 5, 3, 8, 1, 9। 9 यूनिट टोटल लाभ है, यानी 9 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तब तो आपका काम हो जाएगा। जैसे 9 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो फिर आपको क्वेश्चन लगाना ही नहीं था, ये आंसर आ चुका था। एग्ज़ाम में ये भी देखना है कि कौन-सा ऑप्शन से काम हो जा रहा है। बाकी अगर सॉल्व करना है तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 है। तो इसमें ये बोला इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 4 यूनिट। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 80,000 दिया है और आपसे पूछा था 9 यूनिट की वैल्यू। तो 4 दूना 8, 20 गुना पे है तो 20 गुना कर देंगे, 9 दूना 18 यानी कि 180 की आ जाएगा। 180 के का मतलब 1,80,000 आ जाएगा। तो ये ईज़ी लेवल था, इसमें तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन भी ईज़ी था इसमें। एक विक्रेता अपने माल को 20% के छूट में बेचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है। प्रत्येक वस्तु पे उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कॉमन है, अगर आप देखिए जैसे नंबर दिया है, 30 दिया है, कुछ 100 मान के भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी रेशियो से भी लगाएँगे तो भी आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% की छूट देते हैं, यानी अगर मान लीजिए ₹100 का सामान, तो लिखा है 130, अब इस पे 20% का छूट दें, तो बेचा कितने में होगा? तो सीपी और ये एमपी है, तो इसका 10% 13, 13 दूना 26, ₹26 का अगर इस पे छूट दे देगा तो बेचेगा कितने का? 104 में। तो लाभ यहाँ से कितना हो गया? 4%। ऐसे भी लगा सकते थे। इसको आप चाहें तो ये भी कर सकते थे, सक्सेसिव से लगा सकते हैं कि पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 20% का छूट दिया, फिर 30 में माइनस बटे में, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये इसको घटा लेंगे तो ये 10% और इसमें 6% घट जाएगा तो ये 4% भी कर सकते थे।
रेशियो से भी लगाते हैं अगर आप रेशियो से, तो रेशियो हम तब यूज़ करते हैं जब ये परसेंटेज थोड़ा-सा आपको मुश्किल वाला दिया हो। 30% से बढ़ाया, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला 30% से इंक्रीज़ किया गया है, 20% से, तो ये 3/10 होता है, ये 1/5 होता है, ये घटने वाला है। तो 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 और 5 से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? अब 2 से इसको काट भी सकते थे, तो ये 25 वाली जो वस्तु है वो हमारे पास 26 हो जाएगी, यानी कितने का लाभ हमको मिल रहा है? 1/25 का, 1/25 कितना होता है? 4%। तो ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी जा सकते हैं। बेसिक कॉमन सेंस से भी लग सकता था, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। 130 का सामान है, उसमें 20% का छूट दे देंगे, 130 का 10% 13 दूना 26 घटा देंगे 4%। तो किसी भी तरीके से लगा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ये ईज़ी लेवल में आ गया कैलकुलेशन के मामले में। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, विक्रेता इस वस्तु को 10% के छूट पे बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा? अब ये अप्रॉक्स आंसर भी दिया हुआ, क्वेश्चन बोला निकटतम मान निकालना है। तो ये चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, ये हर साल हर बार आता है, मतलब इस बार भी आना है, इसको फिक्स है। इसमें कई वेरिएशन से बनते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि छूट दिया जाता है और छूट देने के बाद भी इसमें लाभ होता है। यानी हमको क्या दिया रहता है क्वेश्चन में कि हम छूट भी देंगे और साथ में हमको लाभ भी मिलने वाला है। तो एक तो इसका सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, सीपी-एमपी का अनुपात आपको ध्यान रखना है कि 100 माइनस डिस्काउंट होता है और ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस भी हो सकता है। इसमें से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीपी और एमपी का अनुपात निकालूँ इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट हमको दिया गया 10% का, मतलब ये 90 हो जाएगा। लाभ हुआ है 15 का, यानी 115 हो जाएगा। तो चाहे तो थोड़ा काट के ईज़ी बना सकते हैं। 5 से काट देंगे 18 बार में, 5 से काट देंगे 23 बार में। अब इसमें बोला वस्तु का क्रय मूल्य, यानी इस 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1200 दिया। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यही आपसे पूछ, अगर एक वैल्यू दिया, अब ये पहले से अप्रॉक्स बोला, मतलब कटने वाला नंबर तो है नहीं, तो अप्रॉक्स आपको निकाल लेना कितने बार में कट सकता है। तो कुछ नंबर तो सीधा-सीधा 6 से तो कट ही जा रहा है, 6 से 3 बार और 6 से 200 बार में। यानी अगर इसको गुणा करके देखा जाए तो ये 200 बटा में 3 गुना पे है। हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे तो इसमें भी 200 बटा में 3 गुना कर देंगे। 23 दूना 4600 बटे में 3 है। अब 3 से भाग देंगे तो 1500 बार तो चला ही जाएगा। देखिए 1500 बचा 100, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.33 और आ जाएगा। यानी 1533.3 ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। तो ये वाला आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अप्रॉक्स में बोला गया था, अप्रॉक्स ही निकाल। 10, 20, 25 सभी बता दिए जाएँगे, वेट तो करिए अभी। आज मैंने क्या बोला कि सारे क्वेश्चन हैं आपके परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, ज़ीरो वाले, कैलकुलेशन वाले, हाई लेवल वाले, इक्वेशन वाले जो भी होते हैं, के अलावा आपको नहीं पढ़ना है। आपको 99 सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस क्लास को कर लिए, तो आपने समझ लीजिए कि पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस लगा लिए जितने पूछे गए अभी तक। ठीक है? इतना से ही काम आपका हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीके होते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहें, तो आप चाहें तो इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि इसमें 10% का छूट दिया गया है, उसके बाद भी लाभ हुआ है, तो कुछ तो इसको बढ़ा के लिखा गया होगा। हम बोलेंगे सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए? हम बोलते हैं ए रुपए के सामान को हमने बी रुपए रखा, फिर हमने इस पे छूट दे दिया एमपी पे, छूट देके हमने बेच दिया इसको, एमपी पे छूट देके बेचा होगा। तो बेचेंगे तो कितना में हमने बेचा होगा, यानी कि डिस्काउंट दिया होगा। कितना डिस्काउंट दिया? 10% का। 10% यानी 10 वाले सामान को हमने 9 में बेचा। ओवरऑल अगर इन दोनों को हम देखें तो हमारे पास जो लाभ आया है सीपी और एसपी, यानी लाभ तो इसी पे आता है। तो अगर यहाँ से लाभ निकालना चाहें, तो लाभ हमारे पास कितना है? 15% का, यानी 20 वाला सामान हम अभी भी 23 में बेच, यहाँ से भी वही सेम चीज़ है, इसको निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, 9 का इधर गुणा हो जाएगा, 18 वाला सामान 23 से बेच रहे हैं। इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वही रेशियो आता है इससे भी और इससे भी। बाकी आप चाहें तो और एक तरीका और भी होता है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं। 2 ही तरीके से लगाइए, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं लोग। ठीक है? सबसे ईज़ीएस्ट यही होता है। अगर क्वेश्चन में लेवल बढ़ता है, तब हम कुछ आगे जाते हैं इसमें। बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% के लाभ पे बेचा। फिर कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 भुगतान किया, तो कृष्ण ब्लूटूथ का उपकरण क्रय मूल्य कितना था? कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बेसिक परसेंटेज में सक्सेसिव वाला, कि पहले इसने इसको बेच दिया 12%, 25 वाला सामान अगर 3 रुपए ज्यादा में बिकेगा तो 28, फिर इसे 10% के लाभ पर आगे और बेचा गया, यानी 10 का लाभ कितना होगा? 10 से 11 होगा। कट जाए तो काट भी सकते हैं, इसे 2 से ये 5 पर 2 से कट जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 54। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में दिया है 154 के आगे एक ज़ीरो दिया हुआ है। बोलेंगे ये इसका 10 गुना है, तो इसमें भी 10 से गुणा कर लेंगे, यानी कितने का रहा होगा ये?
1250। आप सक्सेसिव से भी लगाते हैं, अगर हमको परसेंटेज में आंसर पूछता है, तो इसी क्वेश्चन को हम किससे लगाते हैं? सक्सेसिव से। एक 12% का लाभ है, फिर 10% का लाभ है, फिर 12 गुणे 10 बटे में, तो 12 10 22 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, प्लस 1.2 आ जाएगा, यानी 23.2% का लाभ हुआ है। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि 123.2% की जो वैल्यू है वो 1540 है, तो यू हैव टू फाइंड 100% की। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सक्सेसिव तभी हम लगाते हैं जब हमारा आंसर परसेंटेज में ही चाहिए। तो इस XY प्लस XY/100 का ईज़ी। हाँ, 10% दिया है तो डिजिटल सम 1 होगा। ऐसे ग्रुप डी में जो 2022 वाले में आए थे उसमें 10% वाला ही आया। 2025 वाले में 10% की जगह पे और भी नंबर यूज़ किए। लेकिन आप तैयार रहिएगा, 10% मिलेगा तो कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। ये वाला अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस वेट वाले कंडीशन में जब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला होगा, एक और चीज़ आप लोगों के लिए है कि रेलवे के लिए मैंने टाइप वाइज़ सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है ना, वो आपको फ्री में अपलोड करा दिया गया है आपके एग्ज़ाम तक के लिए। यानी वहाँ पे जाइए आप, अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक के नाम से टेस्ट, या अगर आपको डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन लगाने हैं शॉपकीपर वाले, उसको लगा लीजिए। औसत में कोई टाइप लगाना है, उसको लगा लीजिए। परसेंटेज में कोई टाइप लगाना है, टेस्ट आप दे सकते हैं। और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रेलवे प्रीवियस ईयर से बनाए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। तो उसको लगाने से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी एक का कोई टॉपिक वीक हो या कोई कोई भी टॉपिक हो, तो लगभग सारे ही हैं उसमें, कुछ और भी चैप्टर उसमें ऐड हो रहे हैं जो बचे हुए होंगे। अब 1 किलोग्राम की जगह पे 800, तो हमेशा उल्टा लिखना है, इसको हमने बताया था 800 और 1000 ग्राम, हमेशा वेट का उल्टा होता है। बाकी आप बेस बना लीजिए। कितने का लाभ हो रहा है? 2 बटे में 1/4, 1/4 कितना होता है? 25%। ये तो ईज़ी था, ये कॉमन है, इसको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक व्यक्ति 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदता है। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं पाता है। तो 50 दर्जन में 5 दर्जन तो खराब हो गए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसने अच्छे केलों का 2/3, अच्छा केला बचा कितना? तो बोलेंगे 45 बचा। इसका 2/3 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 15 दूना 30 का 2/3 जो था 30 था। ठीक है? 2/3 को 20% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा और शेष अच्छे केलों को 5% प्रति दर्जन। देखिए शेष, देखिए 35 5 35, तो बचा कितना? अगर चाहे तो इनका अनुपात बना लेंगे, थोड़ा ईज़ी रहेगा। 1, 6 और 3 का अनुपात होगा। सब मिला कितने हैं? 10 हैं। इस पे लाभ कितने का हुआ? तो बोलेंगे -100% का। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये -100 कहाँ से आ गया इस पे लाभ? ये -100 ध्यान रखना है, जब भी कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और खराब हो गया, तो उसमें भी लाभ हो रहा है आपको, लेकिन कितने का? -100% का लाभ है। यानी कोई चीज़ जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, या कोई आम लाया सड़ गया, ऐसा कुछ बता दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब वो 100% का लॉस बोल सकते हैं उसको, या -100% का प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जो क्वेश्चन में बताया गया नहीं, खुद से समझना है। दूसरे वाले को 20% का लाभ हुआ, जो दूसरा वाला हिस्सा था, इसमें का लाभ हुआ। तीसरे वाले पे कितने का लाभ बोला? 5% का लाभ हुआ है। हमको टोटल का लाभ चाहिए। बेसिक जीएसएम लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका गुणा करेंगे, देखिए -100 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे, प्लस में 120 आ जाएगा। ये 15 आ जाएगा। इधर मान लीजिए x है, तो ये 10x हो जाएगा। तो ये इसमें घट गया, तो कितना आ गया? 20 और 15 35। 35 बराबर में 10x है, तो 10 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू। यानी ओवरऑल उसको लाभ जो हो रहा है, वो 3.5% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 3.5%। तो अब बाकी जीएसएम से लगाते तो भी बन जाता आपका। जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें एग्ज़ैक्ट डेटा की वैल्यू नहीं। आप चाहें तो अगर प 5, 30, 15 पे लगाते तो भी आता। अगर कटने वाला नंबर है तो काट के बना लीजिए, जैसा आपने सीखा। ठीक है, ये कॉमन तरीके से ईज़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने क्रमशः ₹2 में 3 सेब और ₹1 प्रति सेब की दर से, 1 है हमारे पास और ₹1, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ मैन बॉट 2 वैरायटी ऑफ एप्पल, ₹2। चलिए ऐसे देखिए, इसमें देखिए बहुत ही ईज़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सीपी और एसपी का गेम है। अगर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में लाभ पूछा जाए या हानि पूछा जाए, तो हम हमेशा सीपी, एसपी से ही निकालते हैं। यानी एक तरफ आपको सीपी दिया होगा और दूसरी तरफ एसपी दिया होगा, आप बता देंगे कि या तो लाभ है या तो हानि। तो पहला जो ये खरीदा है वो क्या है? इसका सीपी हो गया। ₹2 में 3 की दर से खरीदा, तो बोला ₹2 में अगर 3 के, तो हम उसका रेट निकाल देंगे कि 1 सेब का कितना कीमत होगा, ठीक है? फिर ₹1 में ₹1 की दर से ही खरीदा, मतलब प्लस 2 तरीके से खरीदा, तो 1/1, यानी इसमें ₹1 में 1 ही की दर से खरीदा, तो ये खरीदने वाला हो गया। अब बेचा कितने का वो देखिएगा। दोनों को मिला के यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेब को ₹1 प्रति सेब की दर से बेच दिया, यानी ₹1 में 1 की दर से बेच,
बस इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको देना होता क्या, कि यहाँ जितना भी सामान खरीदा होगा, उतना यहाँ भी खरीदा होगा। यानी नंबर यहाँ सेम बोलता है क्वेश्चन में, अगर अलग-अलग बोलेगा तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब की संख्या समान खरीदे, यानी कि अगर मान लीजिए पहला वाला 10 खरीदा होगा, ये भी 10, तो यानी बेचा यहाँ पे 20 होगा। अगर पहला वाला 1 खरीदा होगा, यहाँ 1 खरीदा होगा, तो यहाँ कितना बेचा होगा? 2 बेचा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। देखिए यहाँ हमने इसको 1 बार, 2 बार तो लिखा है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, यानी इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही सेब खरीदा है यहाँ पे, 1 सेब यहाँ, तो यहाँ पे कितना बेचा होगा? 2 बेचा होगा। बस यहीं से रेशियो बना लेना आपको, इनको जो कि जोड़िए, ये वाला कितना हो जाएगा? बोलेंगे 3, 2, 5 बटा में 3। इधर वाला कितना है? 2 बटा में 1 है। इसका इधर गुणा कर लीजिए, रेशियो बन जाएगा 5 और 6 का रेशियो। कितना ज़्यादा में लाभ हुआ है? 1 बटा 5 का। 1 बटा 5 कितना होता है? 20% का लाभ। ऐसे सभी क्वेश्चनों को इस तरीके से बना सकते हैं, कॉमन है। 100% नहीं समझ में आया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये जो -100% है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था कि वह 5 दर्जन केले खराब हो जाने के कारण बेच नहीं पाया। अगर आप मान लीजिए कि जब कोई सामान लाते हैं और उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो लॉस वहाँ 0% तब होता है। देखिए एक जगह होता है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब वो सामान आपके पास अभी है, पड़ा हुआ है, या उसको सेम प्राइस में आपने बेच दिया। उस 5 दर्जन को जितने रुपए का लाए थे उतने में बेच दिया, तब तो ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बेच भी नहीं पा रहे हैं, और ना तो आपके पास है, ना तो सेम प्राइस में है। वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। यानी कि जितने के खरीदे थे, पूरे का लॉस का मतलब 100% का लॉस होता है। इसलिए कभी भी कोई जो सामान आप खरीद के लाते हैं और बेचते समय उस क्वेश्चन में बोल दिया कि वो सामान खराब हो गया, सड़ गया या पानी में भीग गया, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसका मतलब वो जो 5 था हमारे पास, वो उसपे ये 5 सामान जो थे, इस पे 100% का लॉस होता है। हमेशा 100 -100 का मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है? किसी भी तरीके से लगाएँगे, जीएसएम से या जिससे भी, वो -100 उसका वैल्यू होगा। बाकी ये कॉमन क्वेश्चन में आता है कि एक तरफ सीपी निकाल लीजिए, जो 2 तरीके खरीदा है, 3 तरीके अगर मान लीजिए यहाँ 3 आर्टिकल अगर रहते तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर, बाकी बस इनका अनुपात बना लेना है, अनुपात में सीपी एसपी निकल। अभी भी कोई डाउट है तो आप बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और 5% के लाभ पर धीरज को बेच दिया, और धीरज ने इसे 4% के हानि पे अनिल को बेच दिया। तो अनिल ने कार के लिए कितनी राशि भुगतान की? देखिए कॉमन क्वेश्चन, देखिए 5% का लाभ मतलब अगर इसको रेशियो से लगाना चाहें तो 5% का मतलब 1/20। पहला 20 वाला एक जो था वो उसने 21 में, फिर 4% की हानि में धीरज क्या किया? 1/25। 25 वाले सामान को एक हानि में 24 में बेच दिया। तो 25 दूना 50, यानी अगर 500 का सामान है, 30 गुणे 4 या 24 एकम 24 और 24 दूना 48 दो 50, 504 में बेचा है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 80, कितना दिया हमारे पास? 80, 8 लाख दिया, ओके ठीक, 8 लाख है ना? तो अगर 8 लाख दिया हुआ है तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगे। 5 से ये 16 बार में कटेगा और 2 जीरो लगा, यानी 1600 गुना है, तो इसमें 1600 गुना 16 पचे 80, यानी कि वो हमारे पास 80,000 तो पहले से ही है। 80,000 या फिर 8 लाख बोल लीजिए। फिर उसके बाद 16 चौके 64, तो यानी 6400 और इसमें जोड़ देना हमको। तो ये वाला आंसर दिख रहा है, देखिए 80 और 64 दोनों है। बाकी ये सब तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएँ। तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ईज़ी है। कॉमन सेंस से भी लगाते, देखिए अगर इसे सक्सेसिव लगाते तो क्या करते? 5 माइनस में 4 प्लस 5, थोड़ा ईज़ी आ जाता है इससे। 1% यहाँ से आ गया प्लस में, और यहाँ से भी माइनस में आएगा। प्लस माइनस में हमारे पास 5 चौक के 20 है, 100 से भाग देंगे तो पॉइंट हमारे पास 2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, यानी इसमें और घटा लेना है। और इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा। 0.8% का हमको प्रॉफ़िट हो रहा है। इसका 0.8% कितना होगा? तो बोलेंगे देखिए इसमें 0.8% अगर इसका निकालेंगे, ये 0% 2 काट लेगा, 8 गुणे 8 64, 1 जीरो और कट जाएगा, यानी 6400 का लाभ हो रहा है। तो सिर्फ़ इसी में 6400 जोड़ देना था तो भी आंसर आ सकता था। फिर किसी को और तरीका चाहिए तो ऐसा कर सकता था कि 8, 8, 8 कितना है? 8 लाख है। पहला 5% के लाभ है, यानी 105, और दूसरा कितना हमारे पास 4 की हानि है तो 96%। इनका डिजिटल सम निकाल सकते हैं, इनका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, जो चाहे वो करके कर सकते हैं। बटे में 100 लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो डिजिटल सम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ईज़ी था। एक जैसी 63 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य उसी 54 वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये ईज़ी वाले क्वेश्चन में आता है। 63 वस्तुओं का जो सीपी है, 54 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का जो अनुपात होता है उल्टा हो जाता है, यानी इधर वाला इधर आ जाता है और इधर वाला इधर।
रेशियो का रूल है, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। तो 9 से काट लेते हैं, 9 से 6 बार, 9 से 7 बार। कितने का लाभ हो रहा है? तो 1/6 का। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% लाभ हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये बड़ा है तो लाभ हो रहा है, तो ये वाला आंसर करिएगा। ये कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन। हाँ, ये ईज़ी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये ग्रुप डी में अच्छे क्वेश्चन आए थे, ये वाले टाइप के जो। और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे सीजीएल 2018, 19, 20, 21, 22 हर जगह प्री और मेंस सब में दिखा था। और उससे भी अच्छा यहाँ पे भी पूछा गया था जो क्वेश्चन आया। ये एक्स जो है एक वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर वाई को बेचता है। वाई इसे 12% की हानि पे जेड को बेचता है। फिर जेड इसे 30% के लाभ पे टी को बेचता है। जेड का लाभ और एक्स के लाभ से इतने रुपए अधिक है, तो वाई के वॉशिंग मशीन किस मूल्य पे खरीदी? किस मूल्य पे खरीदी? तो कहीं न कहीं इसमें लाभ का अंतर दे देता। अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस के बारे में बात करता है तो क्वेश्चन बड़ा ईज़ी होता है। ऐसे परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ए का मार्क्स 20 से 10% ज़्यादा है, फिर सी का 20 से 30% ज़्यादा है या कम है, तो वहाँ पे नॉर्मल मार्क्स का कंपेयर करना होता है। यहाँ पे लाभ-हानि आ गया तो लाभ का अंतर आ गया यानी क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो। अब इनको कैसे करना है एग्ज़ाम में वो समझिएगा। पहले तो जुगाड़ सोचेंगे एग्ज़ाम में लगाने से पहले। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जुगाड़ हर जगह लग जाए क्वेश्चन में। लेकिन तो भी आपको ट्राई करना है। जैसे हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया वाई मशीन किस मूल्य पर खरीदी? देखिए वाई मशीन किस मूल्य यानी कि वाई का अगर हमको सीपी या उसके बारे में आइडिया लग जाए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इनके रेशियो के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स है, वाई है, जेड है और टी है। सबसे पहले क्या बोला जो एक्स था वो 20% के लाभ पर इसको 20% का मतलब 1/5 यानी 5 वाला अगर समान होगा, तो y को 6 में मिलेगा। देखिए y जो होगा वो 6 से कटने वाला नंबर होगा। पहला दिमाग में आपके पास ये चीज़ आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे 6 से कटने का नंबर अगर बात करें तो 9, 8, 17 सिर्फ यही नहीं कट रहा 3 से, बाकी 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कटेगा। मतलब 3 ऑप्शन तो एक क्वेश्चन के सही आंसर नहीं हो सकते। फिर आपके पास क्या आता है कि दूसरा बोला वाई को बेचता, फिर वाई क्या करता है 12% की हानि पे जेड को बेचता। 12% का मतलब 3/25 यानी कि 25 वाला सामान जो होगा ये 3% की हानि मतलब जेड को 22 रुपए में बेचता है। इससे एक चीज और पता चल गया कि वाई का एक मान और आ रहा है हमारे पास 25 यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से भी कटने वाला हो और साथ में 25 से भी कटने वाला। और 25 की डिविजिबिलिटी रूल आपको बड़े आसानी से पता होती है कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो 00 हो या तो वो 25 से कटने वाला नंबर हो, 25 हो, 70 हो, 50 हो, ऐसा है। इन तीनों ऑप्शन गलत हो गए और ये वाला आपका सही है। ये तो हो गया आपको अपना जुगाड़ देखने का कि अगर आपके एग्जाम में एक ऑप्शन वैसा दिया है तो बड़े ईज़ी तरीके से निकल जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आपको लगाने भी आना चाहिए, कैसे ऐसे क्वेश्चनों को लगाएँगे, अगर ऑप्शन ऐसा नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो इनका रेशियो बना लेते हैं, अगर एक बार रेशियो वाले मेथड से बताते हैं। फिर जेड 30% के लाभ पर टी को बेच दिया। 30% का लाभ कितना हो गया? 3/10 यानी कि ये 10 वाला सामान वाला जो था, इसको 13 में बेच दिया। अब ये रेशियो में एक मेथड आपने पढ़ा होगा कि इन सभी का आप क्या निकाल सकते हैं? अनुपात बना सकते हैं। सभी का अनुपात का मतलब जैसे जिसके आगे जो चीज़ें हैं वो भर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ इसके आगे खाली है ये वाला 25 तो ये 25 यहाँ, इसके आगे देखिए 10 खाली है तो 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ कर दिया। ये 6 इसके आगे है तो 6 आ जाएगा। यहाँ 22 है तो यहाँ 22 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा इन सभी का अनुपात निकालना होगा जिससे इनके मूल्य का अनुपात निकल जाएगा सबका अलग-अलग कितना हमारे पास आने वाला है। चलिए अगर यहाँ से देखें हम लोग तो 25 गुणे 5 अगर कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं लेकिन उससे पहले ऐसे देखिएगा कि 25 गुणे 5 125 गुणे 10 यानी 1250। 25 गुणे 6 हमारे पास 150 और ये 1500 आ गया। ये भी बहुत आसान है देखिए इसमें हम कर लेंगे देखिए 22 और ये हमारे पास 22 गुणे 10 गुणे 60 हो गया। 60 यानी 120 और गुणे में 11 कर दें। बहुत आसानी से बता सकते हैं 10 और 20 रुपये। यहाँ भी 13 छंग 78 है और 78 में अगर देखिए गुणा कर लेंगे हम लोग 78 देखिए ये 11 का ज़रूर यूज़ करिए आप लोग गुणा करते समय। पहले 2 से गुणा करिए फिर 11 से करिए। वो ज़्यादा आसान होगा। 11 से गुणा करने का मतलब दु 0 इधर लगाना यानी ये वाली वैल्यू 8, 8 7 15 होगा और 7 1 8 होगा। इन्हीं का डबल कर देना आप। तो 2 8 16, 2 पचे 10, 11 हो जाएगा और 2 8 ये 17 से 16 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या बोला था कि इसका जो लाभ है, इसका लाभ कितने का तो बोलेंगे 250 का। और दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास? अब जेड और एक्स का लाभ, एक्स का और जेड का लाभ यहाँ पे है। इनका अंतर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। यहाँ 11 में से चला गया 2 यानी 9 आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ 6 और ये 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और इनका अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी इन सभी का जो अंतर होगा, वो हमारे पास 87.6 है। फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे या फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 1500 यूनिट, बी का बोलेगा हो तो 1500। तो कहीं न कहीं ये कैलकुलेटिव तो हो जाता है, अगर किसी भी तरीके से लगाएँगे। फिर कुछ लोग इस तरीके से ना लगा के इसको सोचते हैं कि 100 मान के लगा लें। तो 100 मान के भी ईज़ी होता है, लेकिन कहीं-कहीं मुश्किल बना देगा आपको। कैसे? अगर मैं 100 मान के लगाऊँगा, देखिए 100 मान लेंगे, तो आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए इसको डिफरेंस निकालेंगे, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। तो ये 87.6 दिया, कैलकुलेशन करना है, ठीक है? कैलकुलेशन तो करना है। 100 मान के करेंगे कैसे लगेगा? 20% का लाभ, यानी कि 20% का लाभ 120 हो गया। फिर ये इसको क्या करता है, 12% की हानि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कि इसका 12% निकाल के इसमें घटा के फिर यहाँ लिखेंगे, फिर उसका 30% जब निकालना होगा ना, तो मतलब अगर परसेंटेज से भी करेंगे तो भी आपके लिए मुश्किल है। कैलकुलेशन है, मतलब मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे भी 12% इसका निकालेंगे, 12 गुणे 12 144, यानी फिर उसके बाद पॉइंट लगाएँगे कि हमारे पास 14.4 घट गया, फिर इसमें घटाएँगे, फिर उसका 10% बढ़ाएँगे या 30% बढ़ा के फिर से लिखेंगे। फिर उनका अंतर निकालेंगे सभी का कि इसका वाला लाभ कितना है, इसका वाला लाभ क्या है, उनका अंतर इतना दिया है, फिर y का इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कहीं न कहीं कैलकुलेशन तो है ही हमारे पास। तो इसका एक जुगाड़ लगाते हैं हम लोग, थोड़ा और ईज़ी जुगाड़, ठीक है? इसका और ईज़ी जुगाड़ में ये है कि देखिए हमारे पास क्या था, एक्स था, वाई था, ज़ेड था और इन्हीं लोगों के लाभ की बात हो रही है, टी के बारे में छोड़ देते हैं। हम सिर्फ़ इनके लाभ के बारे में देखते हैं कि लाभ क्या होगा हमारे पास, ठीक है? अगर हम लाभ की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखिएगा, तो पहला जो है हमारे पास, जो एक्स का जो लाभ है वो कितना है, तो बोलेंगे 20%, कि 1/5, सिर्फ़ हम लाभ ही लिखते हैं, हम इनके क्रय मूल्य की बात ही नहीं करते। ठीक है, अगर मैं इसके लाभ की बात करूँ, तो इसका लाभ अगर मान लीजिए ₹1 रहता सामान, तो 1/5 यानी 20 का लाभ होता है। इसका लाभ 1/5, इसका लाभ ऐसे होगा। लेकिन जब वाई के लाभ की बात आएगी, देखिए वाई का लाभ कैसे निकलेगा हमारे पास? तो आगे वाला क्वेश्चन है ना। वाई का जो लाभ होगा, देखिए वाई जो बेचता है वो कितना बेचता है? 12% की हानि बेचता है। तो इसका कहीं न कहीं हानि है, लाभ तो है नहीं। लेकिन वो उसको हानि कहाँ से मिलेगा? पहले जो सामान इसको मिला होगा एक्स से वाई के पास, फिर उसी पे हानि मिला होगा। तो अब बोलेंगे कैसे, यहाँ देखिए यहाँ का रेशियो कैसे क्रिएट करेंगे वो समझिएगा। तो ये वाला सामान था 1/5 वाला, वो इसको मिला होगा कितने में? 6/5 में। बोलेंगे ये 6/5 कहाँ से आ गया? इस 5 वाले सामान को ₹1 के लाभ पे इसको 6/5 में बेचा होगा। अब इसकी हानि हुई है 12%, 12% का हानि कितना? बोलेंगे 3/25, का 3/25 हिस्सा होगा इसका। ये इसका लॉस है, ये इसका प्रॉफिट था, ये इसका लॉस है। फिर हम आते हैं जेड के बारे में, ठीक है? जेड के बारे में क्या होगा कि ये जो सामान इसको बेचा था वही इसको बेचा है, मतलब ये 6/5 तो इसका रहेगा ही रहेगा। प्लस इसमें जो हानि हुई है, तो ये 22/25 ये भी रहा होगा। अब इसका इसका क्या क्वेश्चन में बोला गया है? इसका क्या बोला गया हमारे पास? 30% के लाभ पे टी को बेचा, तो इसका जो 30% होगा वो कितना होगा? 3। अब ये हो गए हमारे पास, ये तीनों डेटा आ गए। वैसे हम चाहते तो सिर्फ़ इसका छोड़ के हम इसी का लगा सकते थे। अगर हमको सिर्फ़ जेड के बारे में बोला गया था, इन्हीं दोनों का चर्चा करते हैं, लेकिन तीनों लिख के चलिए यहाँ पे। अब जो नंबर काटना है उनको काट सकते हैं। इसके 5, 5 से अब हमारे पास देखिए नीचे में यहाँ 250 बचा है, तो क्यों ना इसमें 250 से गुणा कर लिया जाए। ये भी और इसमें भी। रेशियो ही बनाना है, तो बेसिक तरीके से देखिए 250 से गुणा करेंगे, ये वाला 250 हो जाएगा। ये वाला 25 से कट जाएगा 10 बार में, और यहाँ बचा था ना हमारे पास 25, ठीक है। 6 गुणे 3 18, और ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कट जाएँगे। 6 गुणे 3 18, 18 दूना 36 गुणे 11 कर लीजिए। 36 में 11 गुणा कर लेंगे, यानी 6 3 9, बस इनको जोड़ लेना, 3 9 6। और चाहें तो इसको और छोटा अनुपात बना सकते हैं। जैसे इसको काट देंगे 125 हो जाएगा। इसको काट देंगे हमारे पास 90 हो जाएगा। इसको काट लेंगे 198 हो जाएगा। अगर न कट गया तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन ये जो अनुपात हमारे पास आया है, ये क्या है? इनके लाभ-हानि की बात हो रही है। यहाँ पे हानि है, का लाभ है। बोला था इनके लाभ का जो अंतर है, अंतर, ये अंतर कितना है? तो आप एक बार घटा के देखिएगा। कितना आ रहा है हमारे पास? 8 और 5, यानी कि 3 और 7, 73 यूनिट का अंतर है। इस यूनिट की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया था कि जो अंतर है वो 87.6 दिया हुआ है। 87.6 दिया हुआ है। अब ये 87.6, तो ये इससे कितना गुना पे होगा? देखिए एक ही बार भाग जाएगा और 2 बार और, यानी 1.2 गुना पे ये भाग दे सकते हैं। देखिए कैसे? एक बार यहाँ ले जाएँगे, यहाँ बचा कितना? 7 7 14, और 146 इसी का क्या है? डबल है ये। तो ये 12 गुना पे या 1.2 गुना बोल सकते हैं। तो ये 1.2 गुना पे, यहाँ से आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते थे कि यहाँ लाभ कितना रहा होगा। तो लाभ बड़े ईज़ी तरीके से बता सकते हैं कि ये वाला 1.2 गुना पे होगा, तो 125 का 1 गुना 125 ही होगा। और प्लस 125 का जो 0.2 गुना होगा वो 62.5 हो जाएगा। यही तो हमारे पास होने वाला है। कि यहाँ से हमारे पास, तो ये यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास?
अच्छा, इससे हम करने का कोई मतलब बनता नहीं, इसी तरीके से सीधा ये कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा कि अगर देखिए ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है, अगर हम यहाँ से देखें, पहला चीज़ कि देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू हमारे पास दिया 1/5, तो इस वाले में नीचे वाला जो था हमारे पास, वो क्या था? ये एक्स का सीपी था हमारे पास। एक यूनिट जो हमारे पास था, यही हमारे पास लाभ हुआ था, यानी अगर इस वाई का मान चाहिए तो एक जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी अगर हमको इन दोनों के बीच की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू दिया तो 6 से भी सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 5 की वैल्यू दिया है तो उससे निकाल सकते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास है, तो हम 5 की भी निकाल सकते हैं और 6 की भी निकाल सकते हैं, कॉमन तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी बताइए, लेकिन अभी हमको लग रहा है कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि कैसे-कैसे किया गया, किस तरीके से सॉल्व किया गया? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप समझ पाएँ इस तरीके से, या फिर कॉमन तरीके से ही लगाना चाहते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए, जल्दी से बताएँगे। हाँ, एक बार कमेंट करिए, उसके बाद आगे ले चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। देखिए रेशियो अगर आपको बनाने आ गया, अच्छा इसको सीखना क्यों है आप? क्योंकि इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेटिव हमेशा होते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो आप 100 मान के भी लगाएँगे तो थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ भी है, और यहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेशन में क्या करना है कि ये लिखने भी आना चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप इस रेशियो को ही नहीं बना पाएँगे पहले तो। ये उनके लिए हो गया जिनको कम से कम कुछ तो आइडिया हो कि ये 5 6/5 कहाँ से आ गया, 3/25 कैसे आ गया। अगर आपका वही लेवल नहीं है तो उससे कर ही नहीं सकते। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कौन कौन से मंथ में होगा? देखिए कोशिश तो यहाँ हम लोगों के हाथ में है नहीं। बाकी जैसा केस का रिज़ल्ट आने वाला उस पे डिपेंड करेगा। हाँ, ट्रिक तो मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिक तो मैंने पहले ही बता दिया था। ट्रिक तो ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था कि 25 से कटने वाला नंबर देख लीजिए, जैसे एक ही ऑप्शन में, करना ही नहीं था। लगाना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से, या तो इससे सॉल्व करिए या तो 100 मान के करिए, किसी भी तरीके से करेंगे तभी बनने वाला है। ठीक है, कहीं-कहीं ये क्वेश्चन ईज़ी भी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अगर इसको बेसिक से लगाएँगे तो यहाँ भी कैलकुलेशन हो जाएगा कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर दी। कॉमन सेंस क्या है? देखिए कॉमन सेंस जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और डी। देखिए अगर ए के पास मान लीजिए 100 का सामान है, तो बी के पास 16% के लाभ पे बेचेगा तो 116 हो जाएगा। यहाँ तक तो बड़ा ईज़ी है। फिर बी से 15% की हानि बेचता है। देखिए इसकी जो वैल्यू होगी ना, 116 जो है हमारा, 15% का हानि मतलब 0.85। ये 0.85 मतलब इसका 85%। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इस सी का जो होगा, जो डी को बेचा है, वो कितने के बेचा है? सी इसे 20% के लाभ में बेचा है, यानी कि जो डी की जो वैल्यू होगी, यहाँ इसकी जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं, 116 गुणे 0.85 का 20% मतलब इसका 120%। इसका 120%, या आप सीधा ऐसे लिख 1.2 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आ गया, ये आ गया, ये कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटिव है। अब यहाँ से आपको क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया कि सी और ए द्वारा लाभ अर्जित लाभों का अंतर। सी का लाभ देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इनके बीच का अंतर, यानी इनको इनको घटाएँगे, और साथ में बोला ए द्वारा लाभ। ए का लाभ तो बड़ा ईज़ी है, देखिए 16 ही लाभ है। यानी ए का जो प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट है वो 16% है, और सी का जो प्रॉफिट होगा हमारे पास, अब ये घटाने वाला जो पॉइंट आता है ना, देखिए इनमें इसमें देखिए ये तो कॉमन है वैसे तो। इनमें हमने 116 और हमने 0.85 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ 1.2 में 1 घटा लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये कैलकुलेशन हो गया। 116 गुणे में 0.85 गुणे में 0.2, अब यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर इन दोनों का जो अंतर है, क्वेश्चन में क्या बोला, ये 248 दिया। तो बी द्वारा हानि ज्ञात करें, तो फिर बी का हानि फिर यहाँ से घटाएँगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए क्या हो गया? ठीक है? बताएँगे बाकी सभी लोग। मेरे हिसाब से तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो फिर क्वेश्चन तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसमें अगर आपको ये रेशियो बनाने आता है इस तरीके से, तो बहुत ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीके से मतलब देखिए कैसे? अगर मैं इसमें ये वाला तरीका बताऊँ जो मैंने बताया लास्ट में, और ये अप्रोच आपको सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ यही मिलने वाला, और आपको पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में इतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, या तो छोड़ देता है, या तो कैलकुलेशन करके लगाए एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन बर्बाद करे। अब देखिए पहला देखिए हमने क्या बताया था, अगर इनका अनुपात निकालना है, ए का, बी का, सी का, सिर्फ़ लाभ का अनुपात निकालते हैं। देखिए पहला वाला 16% का लाभ हुआ है। 16% को हम 4/25, हमने लिख दिया 4 में 25 का इसको लाभ हुआ है। सिर्फ़ लाभ-लाभ लिखेंगे और कुछ नहीं, उनके हम क्रय मूल्य या उनकी बातें नहीं करेंगे। तो दूसरा वाला जो था बी को बेचता है, बी से 15% की हानि बेचता है। अगर इसका ये वैल्यू थी 4/25, तो इसको हमने कर दिया 29 में 25,
और इसका हमारे पास 15% की हानि। 15% की हानि मतलब 3/20, इसका 3/20। अच्छा, फिर ये सी क्या होगा कि इसको यहाँ से उठाएँगे। देखिए यहाँ इसका कितना है, 29 बटा में इसमें ये हानि था, देखिए ये वाला क्वेश्चन में हानि था, तो ये कितना आ जाएगा 17/20। और इसका जो लाभ हुआ है सी को, सी ने 20% के लाभ बेचा और ये कितना आ जाएगा 1/5 हिस्सा। ठीक है, अब हमको सबका लाभ मिल चुका है, इनको बस अनुपात बना लेना है और आंसर आ जाएगा। और किसी भी तरीके से करके देखेंगे तो टाइम टेकन होगा। क्या-क्या काट सकते हैं, देखिए 25, 25 और 25 से काट सकते हैं। ठीक है? और अगर आप चाहें देखिए तो इनको बड़े ईज़ी तरीके से सबको हम क्या कर सकते हैं, 100 बना लेते हैं नीचे में। अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ यहाँ भी, 100 से यहाँ भी और 100 से सब में रेशियो का बेसिक तरीके से। ये वाला देखिए 400 हो जाएगा। ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? अब 100 से अगर बनाएँगे तो ये वाली वैल्यू कट भी जाएगी नीचे वाले 20, 20 से ये 5 बार में, ये 15, 15 नवा 135 और 15 दूना 30 और 13 43, ये 435 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए 100 से काटना हो, ये पूरा 100 100 से कट जाएगा, 17 नवा 153 ये 3 आ जाएगा, 17 दूना 34 और हमारे पास 15 34 और 15 49 हो जाएगा। तो ये 493 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था? ये सभी के लाभ की बात हो रही है। सी का ए के लाभ अंतर दिया है, यानी इनके इनका अंतर दिया है। इनका अंतर कितने का, तो बोलेंगे 93 का। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 248 और आपसे पूछा गया है बी की हानि कितनी हुई? तो बी की हानि जो थी ये वाली थी। 435 यूनिट की वैल्यू निकालना था। ये ईज़ीएस्ट तरीका होगा। तो 248 गुणे में 435 बटे में 93 और ये आपको 1160 मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉमन तरीके से कर सकते हैं और ये अगर मेथड आ गया समझ में तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले से कितना जानते हैं। नहीं तो आप 100 मान के भी लगाएँगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इसको। ठीक है? और लगभग जब इस क्वेश्चन आया था दो 2022 वाले ग्रुप डी में, तो वहाँ पे पॉइंट में लोग अटेम्प्ट करने वाले इसको थे। ठीक है? यानी कि लगभग 99 पॉइंट कुछ परसेंट लोग इसको नहीं कर पाए थे एग्ज़ाम में। एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य हमारे पास 19,440 है। यदि इसे 8% के लाभ पे बेचा गया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% का मतलब 108 की वैल्यू क्वेश्चन 19 और आपसे बोला क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य मतलब 100। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये इससे कटने वाला नंबर होगा, ये यहाँ से कटने वाला। और इसमें देखिए लास्ट में 0-0 वाला है, तो 0-0 वाले 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं। पहला चीज़ कि जब भी आंसर होगा इससे छोटा आएगा तो ये तो वैसे ही गलत दिया। ठीक है? चाहे तो इनका अनुपात बना सकते हैं या सीधा-सीधा भी गुणा कर सकते हैं। अगर अगर सीधा-सीधा गुणा करेंगे, देखिए ये एक बार भाग जाएगा, तो 100 हमारे पास कितना है 94 है और यहाँ से बच गया और इसकी वैल्यू देखा जाए तो सीधा ये 8 गुना पे आएगी, मतलब ये 18 गुना पे बनेगा। तो आपको भी यहाँ 18 का गुना देखना है, यानी 180 भी बोल सकते हैं। 180 बाकी 0 लगा लेंगे, तो 18,000 क्या हमारे पास सही है। तो ये कॉमन है, इसको तो इसी तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में जो पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन मतलब अ, ये क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन था और कई लोग इसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे जब 2022 में आया था ये क्वेश्चन कि वस्तु x को 10% के हानि पे, वस्तु y को 15% के लाभ पे। यानी अगर हम बोलें कि पहला वस्तु जो है 10% का हानि मतलब हम बोलेंगे 10% x का और प्लस y जो है 15% प्रॉफिट में है। इसको बेचने में व्यक्ति को 7 रुपए का लाभ होता है। इधर रुपए में है ध्यान, इधर क्या है रुपए में है। इधर 10% की हानि पे इसको 15% के लाभ पे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 7 रुपए का लाभ। तो फिर बोला कि यदि उसने वस्तु x को 12% के लाभ बेचा, यानी पहले वाले को अगर 12% के लाभ पे बेच दे, प्लस में लिखते हैं, और वस्तु y को 5% के प्रॉफिट बेचे, तो इससे क्या बोला 10 रुपए का लाभ हुआ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। पूछा क्या गया, एक्स वाई के मूल क्रय मूल्यों का योग ज्ञात करें। अब ये परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसे मैंने लिख दिया लेकिन परसेंटेज, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, अगर इसमें 3 से, इसमें 3 से, तो अब इसके बाद इसको जब घटाया जाएगा माइनस, तो ये 36 ये माइनस में है और 36 10 46 माइनस 46% एक्स का, और ये तो दोनों कट गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 30 में से 7 गया, माइनस में 30 वैल्यू आ गई। तो 46 से ये हमारे पास कट जाएगा 2 बार में और माइनस से माइनस कट जाएगा। ये परसेंटेज जो होगा 1/100 होगा तो ये 1/50 हो जाएगा और बराबर में 1 है तो x की वैल्यू 50 है। या फिर आप चाहें तो अगर x की वैल्यू परसेंटेज में ना लिखना चाहें तो नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम परसेंटेज में ना करें, ऐसे करें, परसेंटेज छोड़ देते हैं, ऐसे लिखिए, देखिए -46x
ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ -23 आ गया। तो x की जो वैल्यू आने वाली वो 1/2 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ 1/2 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा -15y बराबर में 7 आ गया। ये 7 5 12 हो जाएगा, यानी y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15, 12 बटा में 15, 12 बटा में 15। 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 4 बटा में 5 आ गया, ये y का मान। लेकिन ये दोनों मान परसेंटेज में है, तो इसको 100 से जब गुणा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, नंबर में बदल जाएगा। ये वाली वैल्यू 50, ये वाली वैल्यू 20 चौके 80। तो अगर x की वैल्यू देखा जाए, एक का 50 है, एक का 80, अगर इन दोनों का योग पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 50 और 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ। तो बिना इक्वेशन का इसको नहीं कर सकते। ठीक है, बिना इक्वेशन का इसको बनाना हो तो मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होंगे, उस हाई लेवल तक आप सोचना मुश्किल होगा। इससे पहले मैंने परसेंटेज में कई सारे क्वेश्चन बताए जो बिना इक्वेशन का कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करके रेशियो निकाल के भी निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन उतना ज़्यादा सोचना नहीं अभी आपको, अभी आप एग्जाम के नज़दीक हैं, तो ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाना आपको। 100 में से 100 अंडे खरीदे गए, 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। व्यापारी शेष अंडे को 1.2 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया, उसका लाभ क्या था? 12 टूट गए तो बचे कितने, 88 अंडे। बेचा गया 1.2 के हिसाब से, बस गुणा कर लीजिए। ठीक है, और देखना कि 100 रुपए से कितना ज़्यादा में बेचे हैं। ये टोटल हमारे पास जो था, खरीदे थे 100 रुपए का, अब इनको डिफरेंस निकाल लेना है, बस वही करना है। तो 12 अठे 96, 12 अठे 96 और 9 96 और 9 105, और यानी कि 105.6 में हमने बेचा है, 100 के हिसाब से 5.6 का लाभ हुआ, 5.6 का लाभ हुआ। कॉमन क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं करना था, ये सभी ने कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक व्यापारी 25% के लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट का प्रयोग करता है, उससे अंकित मूल्य पे 15% कम करता है। तो ये थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि बेईमान दुकानदार वाले में एक चीज का ध्यान देना है, आपको क्या निकालना है, पूरे प्रॉफिट लॉस में आपको सीपी और एसपी ढूंढना। अगर लाभ हानि की बात, 25% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, वो खुद बोल रहा है कि हम 25% के लाभ पे बेचेंगे, यानी 4 वाला सामान हम 5 रुपए में देंगे, लेकिन चोरी करता है वो कहाँ पे, 15% कम। ये क्या है, वेट में करता है, बाट में करता है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, यानी कि ये पता चल गया कि 20 के जगह पे वो 17 ग्राम देगा, 20 ग्राम की जगह पे 17 देगा। तो हमने क्या बोला, इसका उल्टा लिखते हैं जब प्राइस में लिखते हैं सीपीएसपी में, यानी कि 17 वाला सामान वो 20 में बेच रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, 17 वाला सामान ये 25 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया, तो 3 और 5 8 का लाभ हो रहा है 17। अगर ये 16 रहता, सपोज करिए अगर ये 16 रहता, तो 8 दूना 2 यानी 50% का लाभ होता। तो 50% से थोड़ा कम आएगा, यानी ये गलत, ये गलत और ये गलत, ये तो ज्यादा है तो ऐसे ही गलत है। अगर आप एग्जैक्ट भी करना चाहें तो ये भी आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें 100 से गुणा कर सकते हैं। तो 800 बटे में 17, देखिए 17 पचे, हाँ देखिए 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 12, 120 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम कितने वाले, 17 सत्ते 7 बार चला जाएगा तो 119 तक जाएगा। फिर पॉइंट में कुछ आ जाएगा, यानी जो सबसे नजदीकी आंसर है वो हमारे पास ये है। बाकी अप्रोक्स भी आप सोच सकते थे कितना। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा गया है, और मेज को 8% के लाभ पे, झूले को 8% के हानि पे। जब देखिए सेलिंग प्राइस सेम दे देना, क्वेश्चन इजी हो जाता है। और ये दोनों सेम सेम प्राइस से अगर एक पे लाभ एक पे हानि हुआ है, ये आप सभी लोग पढ़े होंगे, 8 का स्क्वायर बटे में 64%, इतने परसेंट की क्या होगी, हानि होती है। इसमें हमेशा हानि होता है, एक लाभ और एक हानि बेचा जाए और सेलिंग प्राइस सेम है, तो स्क्वायर बटे 100 कर सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक +8 है, एक -8 है, तो एक कट जाता है। इधर वाला ही तो बचता है, 8 गुणे -8 बटे में, ये कट जाता है, इसीलिए आता है 0.6। और माइनस में आने का मतलब है कि हानि का। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, और इस प्रकार वह 14% का लाभ कमाता है। देखिए अगर वो बाट की चोरी करके, वेट में चोरी करके 14% का लाभ कमाया, लाभ का मतलब हो गया कि 100 वाला सामान 114 में उसने बेचा है। यानी वेट हमेशा बोला क्या, इसका उल्टा होता है, यानी 114 ग्राम के जगह पे उसने 100 ग्राम दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे किलो के ग्राम में पूछा गया, वजन निकालना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1000 ग्राम है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बस यही करना है। ये अप्रॉक्स आएगा, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स आंसर है। एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए 20% का लाभ कमाता है, तो ये 20% का लाभ, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी 5 वाली वस्तु को ये 6 में बेचना चाहता है।
10% वज़न का मतलब कम हुआ 1/10 यानी कि 10 वाला सामान को 9 ग्राम दे रहा है। तो हमेशा पैसे में क्या करते हैं उसको उल्टा लिखते हैं, 9 से 10 लिखते हैं। कुछ कट जाए तो इनको काट भी सकते हैं। 5 से 2 बार में और 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। यानी 3 वाला सामान उसने 4 में बेचा, 2 गुणे 2 यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 तो कितने का लाभ हो रहा है? 1/3। 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। एक दुकानदार जूतों के एक जोड़ी को 34% के छूट पे बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस चीज़ को छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला रूल नहीं। ये 100 माइनस लॉस भी हो सकता है जरूरत पड़ने पे। डिस्काउंट 34% का यानी कितना हो जाएगा? 66 हो। 10 का लाभ मतलब 110 हो जाएगा। 11 से 6 बार, 11 से 10 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। क्वेश्चन में क्या बोला? क्रय मूल्य दिया है 3 यूनिट की वैल्यू 480 दिया है 16 गुना पे। तो इसको भी 16 से गुना कर लीजिए। 16 पचे 80, 800 रुपए क्या होगा आपका? ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया। दिख तो रहा होगा आप लोगों को, और बड़ा कर दें इसको। ये क्वेश्चन भी ठीक-ठाक क्वेश्चन है अगर देखा जाए यहाँ पे तो। एक दुकानदार को पता चलता है कि वह जब वह एक किस्म के चावल को ₹50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 20% की, और जब वह अन्य किस्म के चावल को ₹72 प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। वह उन्हें 3-2 के अनुपात में, 32 नहीं होगा, ये क्या होगा? 3-2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को ₹64 प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो भी पूछा जाए, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, कभी भी जब हम एलिगेशन यूज़ करते हैं, तो एलिगेशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि उसमें हमेशा जो तीनों पॉइंट होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं? सेम में रखते हैं। यानी कि अगर सबको चाहें तो सी है, या अगर मान लीजिए एक जगह स्पीड दिया तो तीनों जगह स्पीड हो, या क्वांटिटी दिया तीनों जगह क्वांटिटी हो, पैसे दिए हैं तो पैसे हों। तो एलिगेशन में हमेशा तीनों जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये एलिगेशन जब लगाते हैं हम लोग, तो ये तीनों हमारे पास सेम मतलब यूनिट में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, देखिए ये क्या दिया कुछ कि ₹50 में प्रति बेचता है, तो इसमें हर जगह सीपी ही रखना होता है आपको। अगर हम मिक्सर की बात करते हैं, यहाँ सीपी तो यहाँ भी सीपी निकालना होता है। तो इस केस में हमारे पास देखिए थोड़ा-सा उल्टा दिया है, ये ₹50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% का हानि का मतलब होता है 5 वाला सामान 4 में बेचता है। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 50 दिया है, साढ़े 12 गुना पे, तो 12 पच्चे 60 यानी ₹62.5 इसका क्रय मूल्य रहा होगा। यानी पहला वाला जो CP1 है वो 62.5, दूसरा वाला CP2 जो दिया है क्वेश्चन में कि ₹72 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है हमारे पास? 20 का मतलब 1/5, 5 वाली वस्तु हम 6 में बेचते हैं। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में 72 दिया है 12 गुना पे, तो 12 का गुना इसमें करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। यानी दूसरा वाला कितने का था? 60 का। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3-2 के अनुपात में मिलाया गया। इन दोनों को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया। इन दोनों के बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने की रही होगी। तो कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। जो एलिगेशन का रूल बोलता है कि इनका जो डिफरेंस होता है, वो इनके योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बराबर है नहीं। देखिए इनका डिफरेंस कितने का? 2.5 का है, और योग हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका आधा है, तो अगर आधा है तो इसका आधा यहाँ पे 1 होना चाहिए था, इसका आधा यहाँ पे 1.5 होना चाहिए। यानी या तो 1 इसमें घटा लीजिए या तो 1.5 इसमें जोड़ लीजिए। ये वाली वैल्यू आ गई 61 दशमलव। अब ये आ गया हमारे पास सीपी, दोनों को मिलाने के बाद 61.5 है। इसको बेचा क्वेश्चन में गया है कितने में? क्वेश्चन में बताया है ₹64 में बेचा गया है। तो अगर ये 64 में बेचा गया तो यहाँ से लाभ कितने का हो गया? तो 61/62 यानी ₹2.5 का लाभ हो गया। ये जो ₹2.5 है, ये हमारे पास 61.5 का कितना होगा? यही आपको निकालना है। एप्रॉक्स कितना आ जाएगा? देखिए पॉइंट दोनों जगह हट जाएगा। 25 से 625, 25 गुणे 25 अगर करेंगे तो 625 आएगा। तो 1 बटा हमारे पास 25 की वैल्यू 4% होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, तो 4% से थोड़ा ज़्यादा आएगा। थोड़ा ज़्यादा आएगा मतलब ये वाली वैल्यू नहीं, ना तो ये वाली वैल्यू तो वैसे दूर है। तो यही आंसर हमारे पास बचता है, सबसे नज़दीकी आंसर। ताकि आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा और ईज़ी बना सकते हैं हम लोग, बिना एलिगेशन का भी लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं? अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, तो कैसे कर सकते हैं? आप जीएसएम का यूज़ कर सकते हैं। इनको 3-2 के अनुपात में मिलाया गया था, 2 के अनुपात में। दोनों मिला के 5 होंगे। एक था हमारे पास, जो 3 वाला था वो कितना था? हमने निकाला था 62.5 था। जो 2 वाला था वो कितना था? 60 था। और हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो जीएसएम लगा सकते हैं, गुणा करके लगा सकते हैं। मान लीजिए ये वाला 60 है, ये वाला बोलेंगे 2.5 ज़्यादा था।
कितने लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं। इसको भाग किससे दे रहा है? 5 से 0.5 बार, यानी 60 प्लस 1.5 ऐसे भी निकालते। तो 61.5 में ये है और बेचा कितने में है? ₹64 में। कितने का लाभ हो गया? ₹2.5 का। किस पे हो रहा है? 615 पे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 100 से गुणा कर लीजिए, ये 4.17 आस-पास आ जाता है लगभग। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो जाए पहले तो प्रॉफिट लॉस, उसके बाद ही तो आगे हम लोग चले। अरुणा ₹25 में 8 की दर से केले खरीदते हैं और ₹20 में देखिए खरीदने वाला सीपी क्या है? तो बोलेंगे ₹25 में 8। बेचने वाला जो हमारे पास है वो क्या है? ₹20 में। आप इसका गुणा कर लीजिए या काट लीजिए जो चाहें आपको। देखिए ये हमारे पास 150 और ये वाला 160 है। तो कितने की यहाँ लाभ हो रहा है यहाँ से? तो बोलेंगे 1/15 का। ये कितना होता है? 6 होल 2/3 या 6.66% ये लाभ होगा, ठीक है? ए ने ₹7250 की पूँजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद 20 साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ ए द्वारा प्राप्त व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद ए और बी के बीच में 8-9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूँजी में बी का योगदान क्या होगा? एक कॉमन क्वेश्चन है। वैसे पार्टनरशिप कहा गया गलती से, प्रॉफिट लॉस भी बोल सकते हैं इसको। देखिए ए ने जो पैसे लगाए होंगे अपने टाइम के लिए लगाए होंगे, बी ने जो पैसे लगाए होंगे अपने टाइम के लिए लगाए होंगे, दोनों का जो अनुपात दिया है वो 8-9 का। ये कैपिटल इंटू टाइम जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट का अनुपात होता है। ये क्या होता है? P1 इंटू P2 होता है, ये वाली वैल्यू। अब ए ने कैपिटल लगाया था ₹7250, टाइम कितना है ए का? तो बोलेंगे 12 महीने के। बी 3 महीने बाद आया था, यानी बी ने कितना पैसा लगाया नहीं पता है, कितने महीने के लिए लगाया? 9 महीने के लिए। अनुपात कितना है? 8-9 का। 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 2 से 3625 आ जाएगा, इंटू में 3 कर लीजिए, यही एक्स की वैल्यू हो जाएगा। 36 तियाँ 108, 25 तियाँ 75, यानी 10,875 वाला सही। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन था ये। अगर आपको बेसिक पार्टनरशिप आती है तो कॉमन तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, कॉमन से इसी तरीके से कर सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसका अंकित मूल्य 4500 है, इसे इतने परसेंट के छूट पे बेचा गया। देखिए अंकित मूल्य अगर हमारे पास 4500 है, इतने परसेंट का छूट निकाल के इसमें हम कम कर सकते हैं। तो 4500 से कम आंसर, इससे कोई बड़ा तो नहीं दे दिया? नहीं, तो सारे ऑप्शन नीचे ही हैं। तो इतना परसेंट इसका निकाल लीजिए और घटा लीजिए, या फिर इसका अगर 4% घटा लेंगे 100 में तो 96 और इन 95.8% निकाल लीजिए। इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। ये देखिए 9 से कटने वाला नंबर होगा, डिजिटल सम में 9 है। बाकी आप जिस भी तरीके से करेंगे, आंसर दिया, ये ईज़ी लेवल है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास छूट वाला क्वेश्चन। ये 3-3 डिस्काउंट हमारे पास एक-एक साथ दिए रहते हैं कि 30%, 20%, 10% ये पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 वाले। हाँ, आंसर कर दिया गया, कुछ आंसर गलत होंगे लेकिन सब में ब्लू हमने पहले से कर दिया था कि आप लोगों को बाद में जब अपलोड किया गया था ये पीडीएफ, फ्री पीडीएफ में, तो वहाँ कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, आंसर नहीं था तो। इसलिए इसको ब्लू कर दिया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको। 30, 20 और 10 की 3 क्रमिक छूट को समतुल्य निकालना है। तो पहला तरीका बताया गया था कि अगर 10% आता है क्रमिक छूट में, तो ऑप्शन में डिजिटल सम 1 देखना आपको। जैसे 5, 4, 9 आ गया, नहीं है। ये 4, 4, 8 और 6, 14 ये नहीं होगा। ये देखिए 9 हट गया, 6, 4, 10 ये वाला आंसर हो जाएगा। 6, 6, 12 और 4, 16 ये नहीं होगा। डिजिटल सम इस तरीके से देख सकते हैं, या कॉमन तरीके से भी लगाना चाहें तो 10% को हम 1/10 बोलते हैं, 10 से 1 कम होगा 9, 20% को 2/10 बोलते हैं, 10 से 2 कम होगा तो 8, 30% को 3/10 बोलते हैं, तो 10 से 3 कम होगा तो अब इनको गुणा करके निकाल सकते हैं। इधर का गुणा कर लीजिए, देखिए 9 8 72 और 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से तो इधर अंक लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, यानी 100 से 50.4 है तो कितना कम हुआ होगा? 49.1 की कमी। तो इससे भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। 3 वाला तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए परसेंट, परसेंट और सी, 3 वाले सक्सेसिव का भी यूज़ कर सकते हैं, या पहले 2 का लगा लीजिए, जो आएगा उसमें तीसरे का लगा लीजिए अगर आप सक्सेसिव से लगाना चाहते हैं ऐसे, कि अगर डिस्काउंट वाला। नहीं तो हमारे पास एक तरीका और होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी का परसेंटेज। दूसरा वाला हमारे पास क्या आता है? इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि पहले इनका, फिर इनका, फिर इनका। तो नंबर के साथ मैंने बताया था, लेकिन अगर उस तरीके से चाहें तो वैसे भी ईज़ी होता है एग्ज़ाम में। बाकी सक्सेसिव में क्या होगा, अगर 2-2 का करेंगे तो कैसे आएगा? पहले 30-20 का लगा लेंगे। 10-20, 30 गुणे में 20 बटे में, ये 0 से 0 कट जाएगा। 30-30 50 में से 6 गया 44। ठीक है, ये 44% का डिस्काउंट होगा। अब इसके साथ किसको लगाना है? 10 को। तो फिर से इसके साथ लगाएँगे 10, 44 गुणे में 10। अब ये ईज़ी नंबर है तो बड़ा ईज़ी तरीके से हो जाता है। 44 10 क्या होगा? 54 होगा।
और प्लस में 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 4.4 है। 4 घटा लेंगे 50 आ जाएगा, 0.4 घटा लेंगे 49.6 आ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा नंबर दिया, कितना कैलकुलेशन दिया, क्या अप्रॉक्स आंसर है, कहीं आंसर तो नहीं सारे बड़े दूर-दूर हैं। अब बोलेंगे ये इतना आस-पास है तो ये सब आंसर तो हो ही नहीं पाएगा। तो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में और 3 वाला रूल भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें भी 10% जैसे सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार आया होगा शायद अलग-अलग डेट पे, तो सेम ही सेम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देखिएगा, 2 क्रमिक छूटों के बाद ₹120 की सूची मूल्य वाली एक टाई ₹90 में उपलब्ध है। यदि दूसरी टाई 9% की छूट है, यदि दूसरी छूट 9% की छूट है, तो पहली छूट कितने प्रतिशत की होगी? दशमलव में आंसर बताना है। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं नॉर्मली सक्सेसिव से लगाऊँगा, पहला छूट मान लीजिए x का है, दूसरा छूट हमारे पास 9 का है। ऐसे लिख लिए, ये x की छूट है 9 का प्लस x गुणे में ऐसे लगाते हैं, x प्लस 9 हम जैसे डिस्काउंट लगाते हैं माइनस x गुणे में 9 बटे में, यही तो डिस्काउंट होता है हमारे पास। एक छूट, दूसरा छूट। अच्छा ये छूट जो है बराबर है कि 120 वाला सामान 90 में मिला है, यानी कि ये कितने का छूट है? 30 का छूट है 120 पे। तो बोलेंगे ये तो 1/4 होता है और ये 25% है। यानी ये 25% के बराबर होना चाहिए। तो अब इस 9 को इधर घटा सकते हैं। देखिए 100 में से 9 चला गया 91 x बटे में, और इधर वाली वैल्यू हमारे पास 9 इसमें घट जाएगा तो कितना 16 आ जाएगा। अब जो कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो ये पॉइंट में ही आ रहा होगा 1600 बटे में 91 का। लगभग इससे कितने बार जाएगा देखिए, खुद से भाग दीजिए। अब एक कॉमन सेंस कि आपने ऑप्शन तो देखा ही नहीं। अगर मैं 100 से भी 16 में भाग दूँ तो लगभग कम से कम हमारे पास 16 बार कटने वाला होगा। लेकिन 100 ये हमारे पास 100 से छोटा है, यानी 17-18 बार कटेगा। और ये क्या आंसर हो सकते हैं कभी? इतने बड़े-बड़े नंबर। तो ऑप्शन देख के भी आप निकाल सकते थे कि कौन-सा वाला आंसर है, बाकी आप काट भी सकते हैं इसको। कितना आ रहा है? लगभग इतना आ रहा है आस-पास। ये भी तरीका कर सकते थे। अगर आप इसको रेशियो से लगाना चाहें तो कैसे लगाएँगे? तो रेशियो से लगाते तो कैसे होता? कि पहला छूट मान लीजिए ए से बी दिया गया है, दूसरा छूट 9% का है यानी कि 100 वाला सामान 91 में दिया गया है। ओवरऑल लास्ट में क्या हुआ था कि 120 वाला सामान इसको मिल गया था 90 में। जो इधर से कट जाए उसको काट लीजिए, ए बी का अनुपात निकालना आपको सबसे लास्ट में। देखिए यही करना, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा और हमारे पास क्या कट सकता है? और कुछ नहीं कटने वाला, तो इसका इधर गुणा कर लेंगे इसका। देखिए अच्छा इसमें भी काट सकते थे, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। तो अब ये वाली वैल्यू आ गई 91 गुणे में 3 और ये वाला 25 गुणे में 9। 3 एकम 3, 3 नवा 27 और ये 25 नवा, और 3 से भी कट जाएगा, हाँ, 3 से काट लेते हैं 3 बार में। तो 91 से हमारे पास कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं, एक ही चीज़ है। कहीं से भी सॉल्व करके निकाल लीजिए, वही आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कहीं से भी सॉल्व करके निकाल, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ। जैसे कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लीजिए पहला छूट ए से बी रहा होगा, दूसरा छूट हमारे पास बोला 100 वाला सामान हम 9% के छूट से 91 बेचा। ओवरऑल उसने बोला था 120 वाला सामान हमने बेचा है 90 में, ये दिया था क्वेश्चन। इसको काट सकते हैं, इसको 3 से 4 बार, इसको 3 से 3। इधर 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और हमारे पास ये 3 इधर गुणा होगा तो ए बी का जो मान होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बाद में। ये 91 इधर आ जाएगा, ये 75 इधर आ जाएगा। यहाँ से भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15 एक 16, 16 बटा में क्या, 16 पचे 80, यानी 5 से ज़्यादा आएगा, और लगभग अप्रॉक्स आंसर, और कुछ नहीं आता तो वही आ जाएगा। 1600 बटे में 91 कर लेंगे, लगभग 17.5 के आसपास। ये भी तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है, अगर रेशियो से चाहें तो। चलिए, बाकी और भी चाहें तो और भी कर सकते हैं। इसके आगे रेशियो कैसे आ गया? परसेंटेज भी करना था ना अभी आपको। परसेंटेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे 2022 में। आए तो थे लेकिन सी लेवल थे तो इसलिए ज़्यादा उनमें लिया नहीं गया। परसेंटेज वाले, परसेंटेज में देखिए अगर प्रॉफिट लॉस अगर आपको आता है तो परसेंटेज कुछ होता नहीं है। एक संख्या को 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, 30 की वृद्धि और 40 की कमी, यानी प्लस 30, 40, 30 और माइनस 40 बटे, तो आप ऐसे लगा लीजिए तो भी आ जाएगा 22%। ये वाली वैल्यू -10 है और यहाँ -12 है तो 22 आ जाएगा, माइनस में 22 आएगा। ये क्या होगा, -22 का मतलब कम। एक तरीका ये भी हो सकता था 30%, 40%। ये वृद्धि है, ये कमी है। ये 3/10 है, ये 2/5 है। पहले 10 से 3 बढ़ेगा तो 13, ये 5 से 2 घट जाएगा तो 3। 50 रहेगा तो ये 39 हो जाएगा। ये कमी बोलेंगे 11 बटा में 25। ये कितना होता है 22%। तो रेशियो से लगा लीजिए या सक्सेसिव। परसेंटेज में हमेशा ईज़ी क्वेश्चन ही पूछे गए इसमें। एक इमारत की वर्तमान मूल्य इतने हैं, 1 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना हो गया।
इमारत के प्रतिशत वृद्धि। पहले से अनुपात बना लीजिए, उसे प्रतिशत बोला गया। 128 को भी काट सकते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार। तो 2 से 7 बार, 2 से 3 बार, ये कितने की वृद्धि हुई वो निकाल लेना है। तो यहाँ से 6 3 9 की वृद्धि हो गई 64। तो ये भी अप्रॉक्सी आएगा हमको लग रहा है, 100 से गुणा ही कर लेते हैं। 4 से ये 16 बार, 4 से 25 बार में 225 बटे में 16 से हाँ लगभग 14 दशमलव समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। ईज़ी लेवल है। 1 का कितने प्रतिशत का मान 6.25 है? मतलब 1 का कितने प्रतिशत का मान अगर बोला जाए तो 6.75 होगा, इंटू में 100 कर लीजिए। कितना परसेंट होगा? 675%। ये तो ईज़ी है, कॉमन क्वेश्चन। राम ने वेतन के पहले 12% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई। ये भी कॉमन में आता है। 12 की वृद्धि हुई, 8 की कमी हुई, जब 12 गुणे में -8, ये सब इस पे है। तो ये 4%, 12 अठे 96, माइनस में 96 आ गया, घटा लेंगे 3.04 आ जाएगा। और वृद्धि आएगा, प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? वृद्धि। 2020 में एक जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, 21 में 8% की कमी, फिर से वही आ गया 10, फिर -8, 10 गुणे में -8 बटे में 100। ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे परसेंटेज। बाकी इससे पहले वाले जो थे वो सारे करा दिए गए हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन वाले जितने क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं, नंबर सिस्टम वाले करा दिए गए हैं। अब हम लोगों को करना है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने लगभग आधे क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, 150 क्वेश्चन के आसपास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं, अभी आपको कम से कम 3 क्लासेस और करनी पड़ेगी तब होगा ये। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में, रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ एज वाले भी क्वेश्चन होंगे, बेसिक रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, मिक्स वाले होंगे, अलग अलग तरीके से होगा। और इसमें पूछा गया राम सीता की आयु का अनुपात दिया, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल दिया गया है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक दिन में ज़्यादा नहीं करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें भी 2 चैप्टर एक साथ ही करने हैं। तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ